मैं भगवान हूं, मैं जिले का राजा हूं। उनके मन में यह भाव कैमरे पर साफ रूप से नजर आए। आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में राजस्व वसूली की प्रथा जो हम सुनते आए हैं, कुछ ऐसा ही व्यवहार त्रिपुरा में डीएम साहब शैलेश कुमार यादव ने किया है। आप जनता के सेवक हैं डीएम साहब, तो फिर अप्पू नीच भगवान है वाली फीलिंग कहां से घुस जाती है? अरे डीएम है तो किसी को भी झावड़ मार देंगे क्या? यह अधिकार आपको कहां से मिल गया? शादी समारोह में घुसकर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हड़काना, शादी में शामिल होने आए लोगों पर पुलिस कर्मियों से लाठी भजवाना, यह कहां की अफसरशाही है? ट्रेनिंग के दौरान आप लोग जो जनता की सेवा की शपथ लेते हैं, वो शपथ कहां भूल गए आप? आपने अपने व्यवहार से ब्यूरोक्रेसी पर तो काला धब्बा लगा दिया है, गारंटेड। अब माफी मांग रहे हैं, अब आपको सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब क्यों ना हो आप सस्पेंड? आपने अपने वीडियो को खुद बैठ करके देखा? दूल्हे की गर्दन में हाथ लगाना भी नियम है क्या? अरे माना कि नियमों का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन यह कौन सा तरीका है नियमों का पालन कराने का? किसी को भी इस तरह से सरेआम बेइज्जत कर देंगे क्या? कम से कम जिसकी शादी हो रही है उसको तो बख्श देते। आप दूल्हे की गर्दन में हाथ लगाकर बाहर कर रहे हैं, दुल्हन को भी स्टेज से उतार दिया। शादी में यदि सीमित लोगों को अनुमति है तो क्या उस सीमित संख्या में दुल्हा दुल्हन नहीं आते हैं क्या? अरे डीएम साहब, कम से कम मैरिज हॉल में शामिल उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। डरे हुए बच्चे, सहमे हुए बच्चे आपकी भभकी से, पुलिस की गुंडागिरी से अपनी मां का हाथ पकड़े दुबके सिमटे हॉल से बाहर जा रहे थे। उन बच्चों का क्या कसूर था? अरे थोड़ा सा सोचा होता, थोड़ा सा सोचा होता, इंसानियत के नाम पे ही सोचा होता। भेड़ बकरियों की तरह हाँकना कहां की अफसरशाही है? बारात में शामिल लोगों की कोई जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर आप बाहर निकाल रहे थे, वो आदमी नहीं थे क्या? ऊपर से बदतमीजी से बातचीत अलग। आप डीएम हैं तो किसी से भी बदतमीजी से बातचीत करने का लाइसेंस आपको कहां से मिल गया? लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, उन्हें बेइज्जत करके मैरिज हॉल से बाहर निकालना, ये कौन सी अफसरशाही है? ये कौन सी अफसरगिरी? मैरिज हॉल पर छापा ऐसे मारा जहां वहां कोई आतंकी घटना हुई हो या आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली हो। शादी में शामिल मेजबान लोग परमिशन की बात कहते हैं तो आप खुद का जारी किया गया परमिशन लेटर ही फाड़ देते हैं। ऑन कैमरा ये प्रशासनिक अधिकारियों की ये कौन सी छवि गढ़ रहे हैं आप? त्रिपुरा में प्रशासनिक अधिकारी शायद ही आपकी इस हरकत से खुद को गर्वान्वित महसूस कर पा रहे होंगे। कौन सा इमेज बना रहे हैं? कौन सी छवि सुधारने पे आप लगे हुए हैं? माफी मांगने से अपराध कम नहीं हो जाएगा। जो बेहूदगी वाला काम आपने किया है उसकी माफी तो बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती है। यह कहना कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, तो आप कर क्या रहे थे? मैं शादी रुकवाने के लिए माफी मांगता हूं। अरे माफी बोल देने से माफी मिल जाती है क्या? इससे आपकी यह हरकत या बेहूदगी कहीं से भी कम हो जाती है? आप उन बच्चों और महिलाओं को कसूरवार ठहरा रहे थे जो बेचारे शादी को अटेंड करने आए थे, जिनको बेवजह डर का सामना करना पड़ा।